Hello everyone, good morning and welcome to Aritech Learning YouTube channel. ठीक है. First of all, I would like to introduce myself. Myself Pinkesh Kumar and I am graduated from NIT के सूरतगढ़. So students, आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं. तो केमिस्ट्री में भी कई सारे पार्ट्स हैं. जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा है? फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है. तो अब बात आती है, जैसे कि हमने अब ये डिसाइड तो कर लिया कि ऑर्गेनिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बट अभी ये डिसाइड करना है कि हम 11th में करें या 12th का स्टार्ट. तो बात कुछ ऐसा है कि 11th मीन्स क्या, अभी जो अभी 10th से भी जस्ट पास हुए उनके लिए है. सोचिए आप कि उनका एग्ज़ाम कब होगा. नेक्स्ट ईयर नहीं, 2022 में होगा. बट जो बच्चों का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर है, उनका अभी क्या स्कूल कॉलेजेस वगैरह सस्पेंड कर दिया गया है, अभी रोक दिया गया है. तो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा. तो इसको ध्यान रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हम अभी 12th का स्टार्ट करेंगे. बट आफ्टर सम टाइम, not more than 2 or 3 weeks, within 2 weeks I will start 11th also. So तो हमने डिसाइड कर लिया कि अब 12th का स्टार्ट करना है, हमें 12th वाला स्टार्ट करना है. तो 12th में भी काफ़ी सारे, जैसे देखिए ऐसा है कि 12th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है. काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है. तो जब भी हम 12th की ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो उसमें मोर लाइक 60 to 70% हम कह सकते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है. कोई भी एक्सरसाइज उठा के देख लीजिए, हैलो एल्केन्स देख लीजिए, या अल्कोहल फिनॉल्स ईथर देख लीजिए, एल्डिहाइड कीटोन देख लीजिए, या एमीन देख लीजिए. तो इन क्या है, ये सभी में रिएक्शन मैकेनिज्म भर भर के भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है. ठीक है. तो हमने डिसाइड किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करना है 12th पार्ट. ठीक है, सॉरी 12th का क्लास 12th. ठीक है. तो हमारा जो करने का जो तरीका होगा, तो हम तो पहले बोर्ड लेवल में करेंगे. जो भी बोर्ड लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग पहले बेसिक्स करेंगे, जो बोर्ड लेवल का हो या और उससे बेसिक हो. तो हम बोर्ड लेवल से स्टार्ट करेंगे और जेई लेवल तक जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना झेलना पड़े. तो अब बात आती है कि सर बोर्ड लेवल और जेई लेवल में कितना कितना गैप है. तो बच्चों ऐसा है कि दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स है, जितने भी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन में सबका माइंड सेट, माइंड लेवल फिक्स नहीं है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है किसी का. सबका अपना अपना अलग है. यूजेबिलिटी भी अलग है सबका. सबका अपना अपना
यूज़ करने का तरीका अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम गैप फिक्स नहीं कर सकते हैं कि बोर्ड लेवल और जेई लेवल का जो गैप है वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए अलग हो सकता है, किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए अलग हो सकता है। हम फिक्स नहीं कर सकते हैं सबके लिए। हाँ, एक बात जरूर कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गैप नहीं होता है, गैप काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि आप बोर्ड लेवल में क्या पढ़ते हो कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछ लिया, राइट। आप बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना, एक क्वेश्चन करना, उसमें आप एक कॉन्सेप्ट यूज करते हो। लेकिन अगर हम जेई मेंस या एडवांस की बात करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं किया जाता है, बनाया नहीं जाता है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के बेसिस। उसमें क्या करता है वो घुमा फिरा करके एक दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर कर वो क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और डिज़ाइन करने के बाद वो क्वेश्चन हमें दिया जाता है। तो वहाँ पे हम कितना कॉन्सेप्ट यूज़ किया, मोर देन वन कॉन्सेप्ट इन वन क्वेश्चन, राइट। बट इन बोर्ड वी यूज ओनली वन कॉन्सेप्ट। तो यही हमारा क्या है कि तो हमारा मेथड क्या होगा करने का कि हम आसानी से हम जेई लेवल तक पहुँचे। तो जब हम बोर्ड लेवल का तैयारी करेंगे, जब बोर्ड लेवल का प्रिपरेशन करेंगे, जब हम सारे एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो जब हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व किए, सपोज एक क्वेश्चन सॉल्व किए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमने क्या टोटल कॉन्सेप्ट दो पढ़ा, तो हमारा तरीका ये रहेगा कि हम सेकेंड कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं उसके बेसिस पर तो हम क्वेश्चन करना ही है। साथ साथ अगर ये पॉसिबल है कि हम दोनों कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं अगर उससे मिला करके उसको यूज करके अगर कोई क्वेश्चन तैयार किया जाता है या उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन है तो हम उस टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे। इससे हमारा फ़ायदा ये है कि एक तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया, साथ साथ सेकेंड तो हो ही रहा है। जब हम मिक्स करके क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा कि हमारा अगर सपोज हमें याद नहीं आ रहा है उस टाइम, अगर सॉल्व करते समय याद नहीं आता है तो हमें क्या है, क्लासरूम में है या घर पे कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, एक बार देखेंगे याद हो जाएगा, फिर ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते हमें याद आ जाएगी सारा। तो क्या हुआ कि अगर आपको उस टाइम नहीं आ रहा तब क्या करोगे, आप जाओगे पढ़ोगे पहले नोटबुक, फिर वो कॉन्सेप्ट देखोगे, तो ऐसे करते करते आप सारा धीरे धीरे करते सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाला भी क्वेश्चन आप झट से पट में कर पाओगे, झटपट में, ठीक है। तो हमारा यही है कि पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ें, उस पर बेसिस पे करेंगे, और उससे पहले अगर मल्टीपल टाइप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो हम वो भी क्वेश्चन करेंगे साथ साथ, और ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का, क्योंकि केमिस्ट्री है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा फायदा आपको होगा, ठीक है। क्योंकि कम प्रैक्टिस करेंगे आप तो एग्ज़ाम हॉल में आपको ये दिक्कत आने लगेगी कि समझ में नहीं आएगी कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें और कौन सा नहीं करें, या कौन करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें क्लासरूम में, मतलब कि अभी घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये रही बात हमारा बोर्ड लेवल और जेई मेंस या एडवांस लेवल में जो गैप है या किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो बात हो गई। अब बात आती है कि अब आपको डाउट होगा कि सर जो बोर्ड लेवल में जो बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाते हैं, काफ़ी अच्छा, उनके जेई मेंस क्लियर नहीं होता है, क्यों क्यों नहीं होता है, आपको यही क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जब हम जेई लेवल या जेई मेंस या एडवांस की बात करते हैं तो अब हमने अभी डिस्कस किया कि उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज करना होता है। तो बोर्ड लेवल में अच्छे मार्क्स लेने का मतलब क्या हुआ कि उसके सारे इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स एक एक मतलब जो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, जो भी हमारे बोर्ड लेवल का है वो सारे क्लियर है, बट मल्टीपल कॉन्सेप्ट टाइप क्वेश्चन जो है उनका क्लियर नहीं हो रहा है। सॉरी, उनका जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है वो उस टाइप के क्वेश्चन को कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो जेई मेंस या एडवांस में स्कोर अच्छे नहीं कर पा रहे हैं।
तो यही रीज़न है कि वो बोर्ड लेवल में अच्छे मार्क्स उठाने के बावजूद वो जेई लेवल या जेई मेंस या एडवांस में स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है कि अभी हमने जो बताया कि एक कॉन्सेप्ट से करेंगे, फिर जब दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम मिक्स कर लेंगे दोनों कॉन्सेप्ट। अगर पॉसिबल हुआ तो हम क्वेश्चन करेंगे दोनों मिला करके, नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम, तो हमारा सारा चीज़ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो हमारा अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, बट अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू गाइस।